हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी के अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बात की थी स्टेट एलिजिबिलिटी, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो न्यू वैकेंसी आई है। न्यू वैकेंसी के अंतर्गत आपके सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड, मतलब जो जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर कोड आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपको भरना होगा। सेट आप सभी को पता है कि एक बार पास कर लिया तो फॉर एवर रहता है, हमेशा के लिए रहता है और पर्टिकुलर स्टेट के लिए ये कंडक्ट होता है। हर स्टेट में कंडक्ट होता है। तो आगे की बातें हम कंटिन्यू करेंगे बिना किसी इधर उधर की बातों के। तो चलिए चलते हैं। राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो है कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए वो आप देख लीजिए। आप अगर जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल है, अनरिजर्व्ड है, जनरल ईडब्ल्यूएस है यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत आप आते हैं तो 55% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने ही चाहिए। मास्टर डिग्री इन द सेंस कि आपने एमए किया हो, एमकॉम किया हो, एमएससी की हो, है ना। उन तीनों में मतलब जिस भी संकाय, जिस भी मतलब स्ट्रीम से आप हैं उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। विदाउट राउंडिंग का मतलब है जैसे आपके मार्क्स है 54.65 तो वो भी काउंट नहीं होंगे। पूरे 55 तो होने चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम हो सकते हैं इससे, ठीक है, विदाउट राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, द थर्ड जेंडर कैटेगरी, जो कि अभी थर्ड जेंडर कैटेगरी भी आप जानते हैं इनमें कौन आता है, उनके लिए 50% चाहिए, वो भी विदाउट राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट, फाइनली स्टूडेंट कैन अप्लाई, मतलब जिनका मान लीजिए अभी एग्जाम होने को और रिजल्ट आने को है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 साल के अंतर्गत उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब जो अभी ऐसे हो तो मतलब जैसे 2 साल तो उन्होंने पीछे दे दिए है ना, और अब क्या है कि फाइनल ईयर उनका चल रहा है, बस उनको एग्जाम देना और रिजल्ट आ जाएंगे एग्जाम होते होते, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। Same relaxation in fee and eligibility criteria for SAT as are available to SC, ST और PW, means जो एज का है, 1 मिनट, सेम एज भी है यहाँ पे, सेम रिलैक्सेशन इन फी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके कोई नहीं। सेम वही छूट है जो SC, ST और PW को है, वही थर्ड जेंडर जो कैटेगरी है उनके लिए भी वही छूट है फीस में और एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता में, ठीक है। थर्ड जेंडर को भी वही छूट है जो सारी इनको है SC, ST और PW को, चाहे वो फीस में हो चाहे वो योग्यता में हो। वैलिडिटी, इस सर्टिफिकेट की सेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली एंड फॉर एवर। मैंने ये बता दिया आपको कि एक बार आपको एग्जाम देना होता है हमेशा के लिए वैलिड रहता है। पर्टिकुलर स्टेट में होता है, सब स्टेट का अपने अपने नाम से होता है, हमारे यहाँ सेट के नाम से है SET। स्कीम ऑफ टेस्ट, इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों MCQ होते हैं, इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है, लगातार 3 घंटे तक पेपर होते हैं। इसमें पेपर 1 में क्या होता है कि 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। और इसमें क्या होता है कि इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। द क्वेश्चन इन पेपर 1 इंटर्स टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। इट विल बी प्राइमरली बी डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग, मतलब रीजनिंग हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, थिंकिंग हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। और वैसे भी मैं आपको सिलेबस करवाने वाली हूँ तो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा अभी आपका आगे की क्लासेस में। आगे चलते हैं। पेपर 2 होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, यानी टोटल कितने हो गए 300 मार्क्स हो गए। 150 क्या हो गए आपके, 300 आपके क्या हो गए मार्क्स हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और आपके नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे ये भी देख लीजिए आप, नो नेगेटिव। चलिए तो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सारा तो मैं एक साथ बोर्ड पे लिख नहीं सकती हूँ, जितना लिख सकती थी उतना लिखा दिया, अब आगे मैं आपको बताऊंगी। चलिए समझ गए। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर दे दूंगी।
चलिए, इसके बाद आप देखेंगे कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर तो वही हिंदी इंग्लिश है, ठीक है ना। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, और उसमें भी अगर कोई किसी क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी होती है तो आप जानते हैं इंग्लिश वाला बोध, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश वाला आपका क्या रहता है, वैलिड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्किंग स्कीम, मैंने बताई थी सब कुछ आपको। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगर आपको चाहिए क्या सिलेबस आप चाहिए तो सिलेबस तो मैं आपको करवाने वाली हूँ, फिर भी आप सिलेबस के लिए क्या कर सकते हैं, सिलेबस के लिए आप कर सकते हैं ये वाली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका हो जाएगा http ये UGC नेट online .in/syllabus syllabus new.php, ठीक है। एक तो ये है, इसके अलावा सेकंड भी है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। http://GGTU गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी GGTU.ac.in या सेट सिलेबस SYLLABUS सिलेबस, ठीक है। एज लिमिट आप देखेंगे, इसमें एज लिमिट देखिए आप, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट आप देखिए, इसमें आप देखेंगे नो एज बार, मतलब कोई इसमें एज की बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है इसका, ठीक है। नो एज बार, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप फीस देख लीजिए, एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन फी देख लीजिए। जनरल, SBC, OBC, ये क्रीमीलेयर है, ठीक है, क्रीमीलेयर ऑफ राजस्थान, ये पेपर ही राजस्थान वालों के लिए है। राजस्थान और होकर फिर भी कोई बाहर का कर देना चाहे, राजस्थान स्टेट, वेस्टर्न स्टेट एंड या फिर आउट ऑफ स्टेट वालों के लिए भी है, ये भर तो सकते हैं वो फॉर्म आउट ऑफ स्टेट से। अगर कोई फॉर्म भरता है तो आपके कितने होंगे रुपए, 1500, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। इसके बाद है फॉर EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन /SBC/OBC NCL, ठीक है, नॉन क्रीमीलेयर ऑफ राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट के लिए आपके हैं ₹1200, ठीक है, ₹1200। नेक्स्ट है आपका फॉर SC ST ऑफ राजस्थान स्टेट एंड all the PH candidates and
ऑल द PH यानी फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स के लिए आपकी फी स्ट्रक्चर रहेगी कैंडिडेट, ठीक है, 750 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में आप देखिए 12 जनवरी 2023 से 12 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक, वही 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं इस डेट में। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी, डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये है आपकी कब, 19 मार्च को आपका पेपर हो जाएगा, 19 मार्च 2023। जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सारी चीज़ आपको बता दी। हाउ टू अप्लाई भी मैंने आपको बता दिया है, वही है आपका, मैंने आपको बताई ना gg2.sa.nic। फिर मैं आपको बता देती हूँ आप हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप अप्लाई हाउ टू अप्लाई, तो आप वेबसाइट ले लीजिए www.ggtu.ac.in। वैसे तो आप सब ई मित्र जाने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं करेगा, ठीक है ना। या फिर आप दूसरा एक ऑप्शन ये भी है SSO पोर्टल, ठीक है, वहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो आप सबको पता है, मुझे बताने के SSO.rajasthan. इसका वो होता है, देखिए SSO.rajasthan.rajasthan.gov.in, ठीक है। अगर इसमें कुछ रह जाए और आपको लगे कि हाँ आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। चलते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास में आपके सिलेबस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए बने रहिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर इससे आगे भी कोई भी न्यू वैकेंसी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी, तो दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई क्लास में सिलेबस के साथ। धन्यवाद।